हेलो बच्चों। तो टीजीटी इंग्लिश का 2004 का पेपर आज हम कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन 125 तक ख़त्म कर लेंगे आज। और इससे पहले पार्ट 1 में जो है मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें 1 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन हैं, आप जाके बिल्कुल देख सकते हो। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो पहले पार्ट 1 देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, ये पूरा पेपर है। तो 48 तक क्वेश्चन हो चुके थे, अब 49 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 से 52 में कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, यानी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीचेस। यानी डायरेक्ट फॉर्म आपको दे रखी है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपको दे रखा है ही सेड आई वांट टू टॉक टू यू। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ही सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू हिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं राम सेड गुड मॉर्निंग सर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राम विश्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ईशा सैड प्लीज़ लेंड मी द बुक आशा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आशा रिक्वेस्टेड आशा ईशा रिक्वेस्टेड आशा टू लैंड हर द बुक, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जो है पार्ट दे रखा है, इसमें फिर आपसे लिटरेचर का ही पूछा है। जॉन कॉल्सवर्थ दिस नॉवल द चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इन मैट्रिक मूवमेंट एंजाम्पेमेंट मीन्स। एंजाम्पेमेंट का मीन क्या होता है? ठीक है, तो एंजाम्पेमेंट का मीन जो होता है वो होता है जैमिंग थॉट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पैराडाइज रिगेन्ड। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कुछ वर्सेस आपको दे रखी हैं। बोला है कि शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर एंड डेलिकेट फेयर्स, ये किससे लिए गए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के, सॉरी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के हैं। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द प्रिल्यूड वाज रिटन इन। प्रिल्यूड को कब लिखा गया था? तो 1805 1805 में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको बोला है कि 58 से 64 के लिए कुछ दे रखा है कि चूज़ द ग्रामेटिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी करेक्ट ग्रामेटिक कौन सा वर्ड आना चाहिए इसमें जिससे ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए पूरा का पूरा सेंटेंस। तो द बेबी हैज़ डैश अप, तो अवेकन अप इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपको बोल रखा है दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश्ड, दे हैव नॉट फिनिश्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपको बोल रखा है आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, वी डैश गो अ लॉट, तो वी यूज टू गो अलॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आवर हाउस वाज डैश अ फ्यू डेज अगोज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज अगो, इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि एंटर बाय फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है अ बस कोलाइडेड डैश अ कार, कोलाइडेड विद होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अब बस क्रैश्ड डैश अ कार, तो क्रैश्ड इनटू होता है इनटू अ कार, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है द चाइनीज डैश इन्वेंटेड प्रिंटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नन टू बी पुट इन दी ब्लैंक, यानी कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट है पूरा का पूरा ग्रामेटिकली वैसे ही। ठीक है, चाइनीज़ ने जो है वही इन्वेंट करा, उन्होंने ही इन्वेंट करी है प्रिंटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि persona टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा द टेंडेंसी ऑफ द टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France where he was witness to middle stages of। ऑप्शन नंबर 4 जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ये पेपर यहाँ पे दे रखा है 67 में। 67 में आपको बोला है द यूबीआई या उबिसंट मोटिव मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लमेंटिंग द पास्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया कि मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस
सिग्निफाइंग, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज़ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मीनिंग ऑफ मी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि शेक्सपियर्स dedicated his youth full poem Venus and Adonis and Lucerys to, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं, आपको बोला है कि आपको इसमें सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट इन द मीनिंग। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से, तो आपको बोला है द रेजिडेंट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट अप एन अबैटोयर इन देयर कैंपस। अबैटोयर का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। स्लॉटर हाउस इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द पेशेंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एन एमेटिक ड्रग। एमेटिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको देखकर वॉमिट आने लग जाए आपको, तो दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर आपको दे रखा है कि वी आर विजिटिंग अ सैटेलाइट डाउन, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अ टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन। फिर आपको दे रखा है कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ अ, कॉमर्स क्या है, वो मैस्क है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फिर आ जाते हैं 75 पे, ही डज़ नॉट वर्क मच, उसके बाद डैश लगा के बोला है कि मच इन द सेंटेंस इज़ यूज्ड इन, तो मच क्या है वो किस तरीके से यूज़ करा गया है, ये मॉडिफाई वर्ब को करने के लिए यूज़ किया गया है इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है 76 पे, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, कौन से वर्क की वजह से, ऑन द टीनर ऑफ या टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है द टर्म फॉर द नॉवल इज मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस इज, ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है नॉवलेट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपको बोल रखा है सैमसन्स एग्नोस्टिस agonistes shows Milton's desire to bring over into English, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी फॉर्म जो है वो करेक्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड, बिगिन विद दिस विद ही वॉज टायर्ड इनफ। अच्छा, ही वॉज टायर्ड इनफ से बिगिन करना और ये बताना है कि कौन से वाले सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आ रहा है, ही वॉज टायर्ड इनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड। नेक्स्ट आपको बोल रखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंग एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राम रियली गोज टू द बाजार, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, रेयरली। ठीक है, वो बता रहा है कि बहुत ही कम जाता है। फिर आ जाते हैं नियरली, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, तो नियरली जो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय, ये किसने इन्वेंट करा था, तो रस्किन ने किया था, जॉन रस्किन ने 1856 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है ली एलिगरो एंड पेंसरोसो मीन्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, सॉरी मेडिटेटिव मैन। नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक का पार्ट दे रखा है, आपको बोला है कि 85 में वी गो आउट डैश लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट, तो ऑप्शन नंबर 3 वी गो आउट ऑफ लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ, अवेल के साथ में क्या लगता है, हिमसेल्फ के साथ में ऑफ लगता है। ठीक है, ये बात याद रखना, अवेल हिमसेल्फ के साथ में ऑफ फॉलो होती है प्रीपोजिशन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है द लॉ इज़ नॉट कंसर्न्ड, कंसर्न्ड के साथ में क्या लगना चाहिए, डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड, तो ऑप्शन नंबर कंसर्न्ड अबाउट जो होगा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, कंसर्न्ड इन फॉर या ऑफ नहीं होता। ठीक है, फिर आ जाते हैं बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स, ठीक है, इन अबाउट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं विल यू बी हियर डैश द वीकेंड, तो ऑन द वीकेंड होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर आपको बोल रखा है इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस बिलो, करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, तो रिटायर्ड इसका करेक्ट होगा, ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर बोलते हैं हम।
फिर आपको बोल रखा है द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप, तो मूविंग ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपको बोल रखा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट जीरेंड, आपको बताना है कि कौन सा यूज़ होना चाहिए। इफ अ पर्सन चीट्स एट अ बिजनेस ही विल नेवर गेट एनी वेयर, द बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी, तो चीट्स की जगह पे क्या यूज़ होगा? ठीक है, तो इसका होगा बाय चीटिंग, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि द पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाय, ठीक है, बाय बोला है, कब तक कंप्लीट हो गई थी? तो ये 1658 से स्टार्ट हुई थी और 1665 तक जो है वो करेक्ट हो गई थी, यानी कंप्लीट हो। नेक्स्ट आपको फिर आपको बोल रखा है कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है, कौन सा वाला होगा? तो आपको बोल रखा है डैश देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच देयर इज़ डिफ़िकल्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ऑडे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज, पोएट की एज कितनी थी? तो आपसे 21 ईयर थी इसकी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला विच इज़ द फॉर्म वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कौन सी वर्ब फॉर्म है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इन्फिनेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है जूलियस सीज़ार फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा द हिस्ट्रीज ऑफ एंड ट्रेजिडीज। नेक्स्ट आपको बोला क्या है द करेक्ट जेरेंट, आपको फिर बताना है कौन सी वाली यूज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप। फिर आपको बोला है विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर 3 जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा रिस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, तो कौन करते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है न्यूयॉर्क की वो करती है इसको, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। फिर आपको बोला गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाय होना, यानी वन हु डज़ नॉट शो कॉन्फिडेंस, उसको हम डिफिडेंस कह सकते हैं, डिफिडेंट होता है वैसे वो वर्ड, तो लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आपको बोला एंटोनिम बताना है इन वर्ड का, सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है ऐसा इंसान जो शादी नहीं होती जिसकी, तो कुंवारा बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही, तो इसका उल्टा जो होगा वो होगा मैट्रीमनी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं एक्सटेसी, एक्सटेसी का मीनिंग क्या होगा? इसका उल्टा सॉरी, तो इसका उल्टा होगा एगनी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है एक्सोनीरेट, एक्सोनीरेट का उल्टा क्या होगा? एक्सोनीरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्री कर देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि किसी भी चीज़ पे अक्यूज़ डाल के उसको बाध्य बना देना। एक्सोनीरेट का मतलब वैसे होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, ठीक है ना, तो एक्यूज़ का मतलब होता है कि किसी क्राइम को के लिए ब्लेम करना किसी को। नेक्स्ट आपको बोल रखा है फ्रूगल, फ्रूगल का उल्टा क्या होगा? फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, और इसका उल्टा जो होगा वो होगा इसका 4 लेविश। इकोनॉमिकल का मतलब थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी यानी स्टिंगी, चीप स्केट यानी बहुत ज़्यादा कंजूस जिसको हम बोलते हैं, और लेविश जो होता है उसका उल्टा होता है। फिर आ जाते हैं अनबायस्ड, अनबायस्ड का उल्टा तो आपको पता ही है क्या होना चाहिए इसका? इसका होना चाहिए प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पक्षपात करना, अनबायस्ड का मतलब होता है वो जो पक्षपात ना करे, ठीक है। फिर आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ द इडियम, आपसे मीनिंग पूछी है इडियम की, टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू कीप वंस शर्ट ऑन इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना टू बी इन ट्रबल, इसका यही करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है कि दुविधा में फंस जाना या ट्रबल में फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एपिस्टोलरी नॉवल, कौन सी वाली है? तो ये है पामेला द वर्च और वर्च्यू रिवार्डेड, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है द प्लूरल फॉर विमेन डॉक्टर इज़, वुमेन डॉक्टर का जो होगा प्लूरल क्या होता है? वुमेन का जो प्लूरल होता है वो होता है विमेन डॉक्टर्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बात याद रखना, इसको विमेन पढ़ते हैं नॉट वुमन, वुमन होता है सिंगुलर के लिए, विमेन होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं जाउंड्स इज़ एन यूफेमिज्म फॉर, ये होता है ऑप्शन नंबर 4 गॉड्स वाउंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है? इसका होता है डायग्नोसिस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आपने पढ़ा भी होगा, डॉक्टर्स के टर्म्स में काफ़ी यूज़ होता है ये। फिर आपको बोल रखा है द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिनोमिना, तो
फिनोमिनन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपको बोल रखा है दिस शी sang एंड danced हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, क्या है ये? तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 115। चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं ये, ठीक है बच्चों। बोला है करेक्ट स्पेलिंग बताइए। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है मैकेब्रे। मैकेब्रे की जो स्पेलिंग होती है इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। इसका मतलब होता है घासली या ग्रूसम, ठीक है। और एक नेगेटिव वर्ड है ये। मैकेब्रे की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 2 MACABRE। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और इसका जो मीनिंग की जो पहली यानी ऑप्शन नंबर 1 है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। फिर आ जाते हैं अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है कि किसी जगह पे रह जाना या बस जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ACCMMODATE। नेक्स्ट आ जाते हैं बिसीज। बिसीज का जो है मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को असेल करना, ठीक है, या फाउंडेशन रखना किसी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो है 118 का 118 का जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। फिर डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो और कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन की स्टेट में हो आप, तो उसको हम बोलते हैं आई मीन डिलेमा, ठीक है। तो सेलेना गोम्स का गाना भी सुना होगा, माई डिलेमा, वो इसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको दे रखा है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है कंफर्म करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है कि गायब हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी स्पेलिंग है करेक्ट। फिर आपको बोल रखा है हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है ब्रेन में जो ब्लीडिंग होती है ना, उसी को हेमरेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है लिएजन। लिएजन का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है। इंटीमेसी, इंटीमेसी की बात जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। फिर आपको बोला है प्रोनाउंसेबल। प्रोनाउंसेबल का मीनिंग जिसको आप प्रोनाउंस कर सकें, और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है स्ट्राइफ ड्रामेटाइज जेज। तो ऑप्शन नंबर 3 स्ट्राइक इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर हमने ख़त्म कर लिया। 125 के 125 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर या आपको चाहिए, या आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैसेज करने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेल करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा इसका। नहीं तो अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो नॉर्मल आप कमेंट कर सकते हो, और अपना जो भी आपको चाहिए वो आप नए नए पेपर आप मेरे को से मांग सकते हो। पुराने पेपर्स जो भी हैं वो भी आप मेरे से मांग सकते हो। तो मैं वैसे 2004 का ही अपलोड करा है। 2000 से 2019 तक जितने भी पेपर आए हैं सारे के सारे मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।